पर वस्तु को बेचा जाता है वह वस्तु का विक्रय मूल्य, और जिस पर खरीदा जाता है वह वस्तु का क्रय मूल्य। जिस पर वस्तु को बेचा जाता है वह तो हो गया विक्रय मूल्य, और जिस पर खरीदा जाता है वो हो गया क्रय मूल्य। अब मान के चलो एक आदमी 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है, 500 रुपये में खरीदता है, ये खरीदता है कितने 500 रुपये में, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य है वो है 500 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य, इसका जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 500 रुपये, और 600 रुपये में बेच देता है, बेचता है 600 रुपये में, बेचता है 600 रुपये में, ये हो गया इसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब कितने प्रतिशत का इससे लाभ या हानि होती है? अब अगर इसका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस इसके बीच में है 100 रुपये का, 100 रुपये का डिफरेंस है। अब इसका परसेंट का जैसे लाभ हुआ या हानि, आप 500 रुपये में खरीदा, 600 में बेच दिया, 100 रुपये का लाभ हो गया, 100 रुपये का लाभ। अब लाभ प्रतिशत में कैसे लिख दें? 100 और बटे 500, जिसमें खरीदी थी 500, और गुणा 100, 0 ते 0, 0 ते 0, 5 ते 100 को काट दो, 20%, 20% का उसे लाभ हुआ। ऐसा भी कह सकते हैं इसे, कोई आदमी किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचता है, 600 रुपये में बेचता है, और उसे 20% का लाभ होता है। 600 रुपये में बेचने पर, एक आदमी को किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 20%, 20% को लिखा जाता है 1/5। नीचे लिखा जाता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और ऊपर होता है इसका लाभ। अब 20% का लाभ है, अगर क्रय मूल्य 5 यूनिट है और लाभ 1 यूनिट है, तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य वो होगा 6 यूनिट, 6 होगा। अब विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य इसका 600 रुपये, तो विक्रय मूल्य 6 यूनिट बराबर है कितना? 600 रुपये। तो 1 यूनिट कितनी होगी? 100 रुपये। तो क्रय मूल्य 5 यूनिट, तो क्रय मूल्य 5 यूनिट कितना होगा? 5 गुणा 100, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो कितना आ गया? 500 रुपये। आप इस सवाल को इस तरह भी कह सकते हैं, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 500 रुपये में खरीद कर, माने 500 रुपये में उसने वस्तु खरीदी, 500 रुपये में खरीद कर 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो 20% का मतलब हो गया 1/5, ठीक। ये क्रय मूल्य 500 रुपये में खरीद कर, यानी कि क्रय मूल्य कितना? 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू है कितनी? 500, 5 यूनिट की वैल्यू 500, तो 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 100। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो इसका विक्रय मूल्य 5 रुपये में खरीदी, 1 का लाभ हुआ, तो इसका विक्रय मूल्य होगा 6 यूनिट। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू होगी 6 गुणा 100, यानी कि 600 रुपये, 600 रुपये को उसने बेच दी। अब अगर सवाल को एक तरीका यूँ है, अगर आदमी ने, कोई आदमी किसी ने 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, तो वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 500 रुपये, और उसने 600 रुपये में बेच दी, यानी कि उसका विक्रय मूल्य 600 रुपये, तो उसने कितने प्रतिशत लाभ कमाया?
अब लाभ कितना का आया, विक्रय मूल्य में तो क्रय मूल्य घटा दो, तो 600 में से 500 गए, बच गए 100 रुपये। 100 रुपये का उसने लाभ क्या कमाया, कितने पे, 500 पे। तो 100 बटे 500 गुणा कर दो 100 की, तो काट दो P5 थे 100 को काट दो, तो 20% का लाभ कमाया। अगर हम इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं, एक आदमी 600 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है और 20% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कितने में वस्तु खरीदी थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 20% का मतलब 1/5। नीचे क्रय मूल्य हो गया 5 यूनिट, लाभ हो गया 1 यूनिट का, तो विक्रय मूल्य हो गया 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू 600, क्योंकि 600 रुपये में खरीदी, तो 6 यूनिट की वैल्यू विक्रय मूल्य, 6 यूनिट की वैल्यू 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणा 100 500। इस बात को ऐसे भी कह सकें, एक टाइप यू हो गया, एक टाइप इसी में तो इस टाइप का बन गया, दूसरा टाइप तीसरा टाइप हो गया यू। उसमें एक आदमी 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है और 20% का लाभ कमाता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना है। अब 20% का मतलब है 1/5, नीचे क्रय मूल्य 5 यूनिट की वैल्यू 500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपये। अब अगर 5 यूनिट क्रय मूल्य है, 1 यूनिट का प्रॉफिट है, तो इसका विक्रय मूल्य होगा 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुणा 100, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू होगी 600। एक टाइप के तो पर्सन है ये, दूसरे टाइप के पर्सन इस टाइप के हैं। 12 वस्तु का क्रय मूल्य, 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है 12 वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी, तो 12 वस्तु का जो सीपी है वो 18 वस्तु के विक्रय मूल्य का अर्थ सेलिंग प्राइस एसपी 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है, यानी कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु में कितने प्रतिशत लाभ होता है, तो एसपी को इसके नीचे, तो सीपी बटे एसपी बराबर 18 और 12 अगर गुणा में तो 12 बटे में चले जाएगा, 12 भाग में, तो 6 तक काट दो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ठीक, अब इसका लाभ देखो प्रॉफिट कितने का, अगर कोई 3 यूनिट की बिक्री है और 2 यूनिट में खरीदी जाती है, तो प्रॉफिट जो होगा 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा, जिसका प्रॉफिट होगा इसमें 1 यूनिट का, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। अब 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया, तो इसका लाभ कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट में कितना होगा, लाभ प्रतिशत प्रॉफिट 1 यूनिट का प्रॉफिट है, और सीपी कितना है, सीपी इसका 2 कट गया था, सीपी है 2 और एसपी है 3, तो लाभ हो गया इतना, कितने पे, 2 पे, तो गुणा 100, तो 50% का उसे लाभ है, 50% का उसे लाभ है। या इसी टाइप का पर्सन है 12 वस्तु का क्रय मूल्य, 12 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 12 वस्तु का जो सीपी है वो 15 वस्तु के एसपी के बराबर है, तो सीपी बटे एसपी बराबर होगा 15/12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। अगर 5 यूनिट में खरीदी गई और तो 4 यूनिट में बेची गई, तो अब उसे हानि है, तो हानि प्रतिशत में ज्ञात करो, हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। तो हानि कितने की है, 5 यूनिट की वस्तु खरीदी गई और 4 यूनिट की बेची गई, तो 1 यूनिट की हानि होगी 1 यूनिट की, किस पे, 5 पे, क्योंकि क्रय मूल्य नीचे होगा 5 पे, और गुणा 100, 5 से 100 को काट दो, 20% का लॉस है। तो हाय गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।